इंडिया के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने सिंध पर यानी पाकिस्तान के सूबे पर कब्जा करने का ऐलान कर दिया है। यानी फिर कराची भी इंडिया के कब्जे में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या इंडिया अपने इरादे में नाकामयाब हो जाएगा या हमेशा की तरह नाकाम होगा पाकिस्तान के खिलाफ इनके जो मंसूबे हैं। क्या मंसूबे हैं, इस हवाले से ज़रा तफसील से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फहद है। राजनाथ सिंह इंडिया के वजीर दिफा हैं, एक तकरीब में शरीक थे और उन्होंने बोला कि वो पाकिस्तान का तारीख जुग्राफिया तब्दील कर देंगे और सिंध हज़ारों साल से हिंदुस्तान का हिस्सा रहा है, तो सिंध को वापस हासिल कर सकते हैं और पाकिस्तान की सरहदें और जुग्राफिया तब्दील हो सकता है। तो भाई मई में ये बड़े गुरूर में थे और पाकिस्तान पे चढ़ गए थे और फिर पाकिस्तान ने जवाब दिया। आज तक इनकी बेइज्जती हो रही है और बेइज्जती दुनिया भूल नहीं रही, बल्कि दिन दुगनी रात चौगुनी रफ्तार से इजाफा हो रहा है। अमेरिका के सदर ट्रम्प भी कई बार कह चुके हैं कि 70 बार तो कह चुके हैं कि इंडिया के 7 ब्रांड न्यू चमचम करते तैयारे गिर गए थे। तो वो मार क्या राजनाथ साहब भूल गए हैं और अब फिर लंबी लंबी फेंक रहे हैं और बड़ी बड़ी धमकियां लगा रहे हैं। हालांकि कर ये लोग कुछ सकते नहीं हैं और अगर कोई कसर रह गई तो आप ट्राई करके देख लें, आजमा कर देख लें, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज बनी ही इसलिए है और ये ट्रेंड है, बिल्कुल एक्टिव है। इंडिया की फ़ौज ने तो एक अरसे से किसी किस्म की जंग में हिस्सा नहीं लिया। आपके तो तैयारे ही आपसे नहीं संभलते, उड़ाए नहीं जाते। पिछले कुछ सालों में क्या आप जानते हैं कि इंडिया के 88 यानी 88 तैयारे गिर गए हैं और ये जंग में नहीं गिरे हैं। जो जंग में गिरे थे मई 25 की पाकिस्तान के सामने, वो अलग थे 7। ये लोग ट्रेनिंग के दौरान ही संभाल नहीं पाते और अपने तैयारे गिरा देते हैं। तो आपकी फौज इस काबिल है ही नहीं और आप पाकिस्तान से मुकाबला करना चाहते हैं। पाकिस्तान तो जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर आपने चढ़ाई की तो फिर पाकिस्तान तैयार है। जिस तरह मई में जवाब दिया था, इस बार उससे ज़्यादा जवाब देंगे और अपनी सरहदों की फ़िक्र करें। कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया की सरहदें तब्दील हो जाएं। ऐसी आप नेगेटिव बातें कर रहे हैं, भरमबाजियां कर रहे हैं, बदमाशियां कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि आपकी खुद की ऐसी की तैसी हो जाए। और इनके एक वेस्टर्न कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल भी हैं, मनोज कुमार। तो ये कहते हैं कि जो अगली जंग पाकिस्तान से होगी वो न्यूक्लियर होगी, केमिकल होगी, बायोलॉजिकल होगी। यानी जैसे वो केमिकल का इस्तेमाल करेंगे, यानी पाकिस्तान के पानी को जहर आलूद कर सकते हैं। जो पाकिस्तान की फसलें हैं उनके बीजों का खात्मा कर सकते हैं। यानी वो फौज से आमना सामना नहीं होगा, बल्कि वो आबादी पर हमला करेंगे और इंसानों को नुकसान पहुंचाएंगे। तो मनोज कुमार ने अपनी नीच और घटिया सोच साबित कर दी है कि वो आबादी पर हमला करेंगे और अगर आप पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ऐसा करेंगे तो क्या आप बच जाएंगे? पाकिस्तान भी तो एटमी ताकत है और पाकिस्तान के एटम बम इंडिया से ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान हमला करने का इरादा नहीं रखता। लेकिन अगर पाकिस्तान पर कोई घटिया मुल्क हमला करेगा तो फिर पाकिस्तान भी तो उसका जवाब देगा ना। तो भाई आप अपनी फ़िक्र कर लें, बड़ी बड़ी फेंकने के बजाय और बकवास करने के बजाय। तो ये असल में ये जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं और गंदी घटिया बातें करते हैं, तो इंडिया पे खुद सबसे पहले इसके असरात हो रहे हैं, इस नेगेटिविटी के, इस नफरत के, दुश्मनी के, कि इंडियंस खुद छोटे दिमाग के हो रहे हैं, कंजर्वेटिव हो रहे हैं और इतने ज़्यादा नेशनलिस्ट हो गए हैं कि अब वो कोई अपनी गलती भी मानने को तैयार नहीं है नेशनलिस्ट होने के चक्कर में, उसकी वजह से। और जब इंसान जाग रहा हो और फिर भी उसको नज़र नहीं आ रहा हो, तो फिर गुरूर में आके, नफरत का शिकार होके, दुश्मनी के चक्कर में पड़ के फिर इंसान का और मुल्कों और कौमों का सबसे पहले खुद सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। और इंडिया उसी रास्ते पर, नेगेटिव रास्ते पर गामजन है। बहुत तेज़ी से इतनी बेइज्जती हुई है। अगर इंडिया की सबसे ज़्यादा किसी ने बेइज्जती करवाई है तो वो एक नरेंद्र मोदी है। सेकंड नंबर पे इंडिया की एयरफोर्स है और फिर इनका इंडियन मीडिया है कि जिसका इतना मजाक उड़ता है कि ये इतनी झूठी खबरें बनाते हैं कि जैसे किसी ड्रामे या फिल्म की कहानी हो। तो इस हवाले से आप भी अपनी राय दे सकते हैं कि आप क्या क्या ख्याल है इस टॉपिक के हवाले से। तो जो भी कहना है खुल के कहें। अगर आप कुछ भी कमेंट्स करना चाहेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। और फिलहाल इतना ही, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे जल्दी।